हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 9:30 बजे यूपी पुलिस एग्जाम की क्लासें आपको दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार मॉडल पेपर आपको देते हैं। राम राम सभैया, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट रहेगी, ठीक है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? हमने कहा सर, गैसीय ग्रह जो होते हैं इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, है ना। गैसीय ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह जो होते हैं ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बच्चे जो आपके चार होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो शुरू होता है किससे होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए, कह रहा है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो शुरू होता है, ये दोस्तों याद रखिए प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। किसे? प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस काल में जो सदस्य होते हैं वो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सार्वजनिक लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? तो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी महायान शाखा। महायान शाखा कहती है मूर्ति पूजा करिए। मूर्ति पूजा पर इन्होंने फोकस किया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर होता है, आता है, चढ़ता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है केशिका की क्रिया। ये इसको बोलते हैं केशकत्व। क्या कहते हैं? केशकत्व के कारण आपका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक जो रूप है ये कब अस्तित्व में आया था? हमने आपको यूपी जी के पढ़ाया है और इतनी दमदार पढ़ाया है कि शायद यहाँ पर अगर पूरी क्लास देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। गलती तो हो ही नहीं सकती, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तभी गलती होगी। देखो, हमने कहा सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है वो कब आया? ये तब आया होगा 2001। कब पढ़ा दिया भाई? 2001 कहाँ पढ़ लिए हो? यहां पर याद रखिए, इसका आंसर आपका 5 का बनेगा ए नंबर। 9 नवंबर सन 2000 को। हमने कहा सर 9 नवंबर को ही उत्तराखंड, ये जो आपके पहाड़ी इलाकों को 13 पहाड़ी जो आपके जिले थे इनको काट कर उत्तराखंड बनाया गया। तो आप कहेंगे सर 9 नवंबर, है ना। और जिन लोगों ने गलती किया है, जिन लोगों ने यूपी जीके की वीडियो को नहीं देखा है, जिनको लगता है कि ना यूपी जी को हमको आती है, तो याद रखिएगा 6 बजे क्लास आपकी स्टार्ट की गई है। वो 6 बजे वाली जो क्लास है ना यूपी जीके की, क्रम से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल बेकार है ना। हमारी नाक तो कटेगी और आपकी नाक तो कटना ही कटना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेबी से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल से मुफ्त में मिलता है ना। आप कहेंगे सर सेबी जो होता है ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है ना। याद रखिएगा कि जो 12 अप्रैल है 1988 को, है ना, ये एक प्रकार से कानून पास करके स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका ये सामाजिक अधिकार स्तर कुछ भी हो। यह विचार जो रखा गया था, किसने रखा था? यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर दिया है। 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। वो कहते हैं सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो भारी जल कौन होता है? भारी जल कौन होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका दिया गया है कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटोरियम, है ना, भारी जल कहते हैं। रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करते, तो इसको ऑप्शन लगाना है डी नंबर। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस दिन या अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया सकता है? ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किए सकते हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया जो आर्टिकल नंबर आपका 20 है और आपका 21 है, ये कभी भी स्थगित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? मतलब पेस मेकर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो आप कहेंगे सर पेस मेकर, ये पेस मेकर होता है हृदय की धड़कन को काउंट करता है, और हृदय की धड़कन जिसका भी ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? यहाँ पर 11 नंबर ऑप्शन देना है।
यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं ये इसका मुख्य घटक होती है, याद रखिएगा, है ना। अब आपको मालूम है कि एक लाल वर्णक होता है जिसके कारण रुधिर का रंग होता है लाल होता है। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि मतलब जानते हैं कि आप जो बोलते हैं वही आवाज आपको वापस फिर से सुनाई दे और साफ सुनाई दे, है ना। आप मंदिर में जाते हैं, वो बोलते हैं तो आवाज आपको सुनाई देती है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका होता है एक, है ना, ये होता है 17 मीटर दूरी आपकी होनी जरूरी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन होता है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। अगला है वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है? हमने आपको कंप्यूटर की क्लास से दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 13 नंबर है, तो 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों कौन है? यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिए डिस्क वायरस, है ना। याद रखिए ये वायरस का प्रकार नहीं है डिस्क वायरस। बाकी जो बूट सेक्टर है, सिस्टम वायरस है, फाइल वायरस है, ये आपके होते हैं, लेकिन डिस्क वायरस आपका नहीं होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? हंटर आयोग की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी जांच के लिए यहाँ पर अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? 15 नंबर ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये तो पुर्तगाल का आया था, है ना। कहेंगे ये तो पुर्तगाल का आया था, मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर आया था और वहां पर इसका एक हिंदू शासक था जमोरिन, उसने खूब जम के स्वागत किया था। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला दिया है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आप कहेंगे सर जी मनीला है। क्या है? मनीला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। स्थापना कहेंगे इसका स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति पद की जो चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? देखिए जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें कौन भाग नहीं लेता है? आप कहेंगे सर लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा और विधानसभा, लेकिन विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। आपका आंसर आया है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तना है? देखो तना जो होता है ना, है ना, वो क्या होता है जब हम कोई पेड़ को उखाड़ते हैं तो जो चीज़ हम लोग उखाड़ के जब मतलब जो निकलता हुआ भाग होता है तो वो खा लेते हैं और जो चीज़ें फेंक देते हैं वो जड़ हो जाती है। ऊपर का भाग होता है वो आपका क्या है, पत्ते वगैरह ये तो होंगे नहीं, लेकिन जैसे आपने एक प्रकार से इसमें जो आपका दिया है 18 नंबर में जो बी नंबर दिया है अदरक, तो अदरक क्या है? ये एक तना है ना। अदरक को क्या करते हैं हम लोग, पौधे को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इसमें से यहाँ पर जड़ें ऐसे आपकी होती हैं, इन्हीं में यहाँ पर लगा होता है। जैसे आलू होती है, आलू भी इसी प्रकार से लगी होती है, तो आलू भी जो होता है वो भी क्या होता है, आलू भी क्या है, तना आपका है ना। क्योंकि जो पेड़ होता है उसको हम फेंक देते हैं, जो ये जो लगे होते हैं इनको तोड़ लेते हैं, तो ये अदरक हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज कौन सी है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग नीचे से उखाड़ के वही खाते हैं जो जड़ होती है? तो जड़ होती है जैसे आप मूली खाते हैं, है ना, मूली हो गया, यहाँ पर आपका देखिए गाजर हो गए, है ना, सलजम हो गया, ये क्या होते हैं जब उखाड़ते हैं तो उसी को खाते हैं, फेंक तो नहीं देते हैं नीचे वाले भाग को, वही खाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर तना होता है अदरक, और आलू अदरक आपके जो है ये तना है, बाकी गाजर वगैरह ये आपकी जड़ हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन मिल गया है और 19 नंबर में आपका क्या जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपका नहीं है तो आपका माई जो आपका दिया है फॉक्स प्रो दिया है, अराकल दिया गया है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है MS वर्ड, क्या दिया है? MS वर्ड दिया है। MS वर्ड कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपका मतलब डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आपसे कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपके वर्गीज कुरियन है, आपने सुना होगा, नाम पढ़ा होगा श्वेत क्रांति, है ना। आपने सुना होगा कि श्वेत क्रांति का जनक है दुग्ध उत्पादन, है ना। तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान मतलब होता है कि काफी ज्यादा संशोधन किया गया होगा, है ना। पहला जो संशोधन था वो बहुत बड़ा संशोधन था, लेकिन ये संशोधन थोड़ा काफी हद तक हुआ,
तो इसको हम लोग छोटा संशोधन या मिनी संशोधन कह देंगे। और ये संशोधन जो हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, याद रखना। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है कि संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था। पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था कौन? तो ये जो 73 नंबर का अधिनियम है ना, 73 नंबर का जो संशोधन अधिनियम हुआ था, ये इसमें आपका लागू किया गया था ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और होता है कि सर कौन सी सूची में जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर 11वें अनुसूची में जोड़ा गया था। विषय कितने हैं पंचायती में? आपके 29 पंचायती विषय में 29 आपके विषय होते हैं जो आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है जो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं ये हम कहाँ देख पाएंगे? तो ये जो आपको मिलते हैं आपकी किसमें? तो आपकी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। किसमें? प्रस्तावना। आपने पढ़ा होगा है ना, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में देखने को मिलता है। एकता, अखंडता, बंधुत्व, गरिमा, ये सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं। अगला दिया गया है कि आर्यों की विस्तृत जानकारी किस वेद में से आपको प्राप्त होती है? जो आर्य लोग आपके आए थे इनके बारे में जो अच्छी जानकारी है, विस्तार से जानकारी मिलती है, ये हमको ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से आपको मिलती है। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? जो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले ये जन्म दिया अर्थात बोला है ना, ये जो शब्द दिया वो किसने दिया था? ये आपके चौधरी रहमत अली हैं। कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। आंसर अब आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए यहाँ पर जो आपका है कौन? 1930 में नमक कानून आपने नाम सुना होगा कि नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और गांधी जी थे आपके दांडी यात्रा शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जिसका आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है भारत के डैम, हमने पढ़ाया है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा जीके में। देखिए यहाँ पर देखा गया है 27 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। तवा प्रोजेक्ट क्या आपकी कृष्ण नदी पर है? तवा, ये तवा आपकी कृष्ण नदी पर नहीं है, यह है किसमें? तो ये आपके तवा नदी पर ही है। तवा जो प्रोजेक्ट है वो तवा नदी पर ही आपकी है, याद रखिएगा। ठीक है, इस कारण से ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो आपका दिया है मैटूर बांध कावेरी में है और उकाई प्रोजेक्ट किसमें है? तो आपके तापी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में से आपका है? डेन्यूब नदी का जो उद्गम हुआ है ना, जहां से निकली है, ये कहां से निकली है? तो आप कहेंगे सर ये जो निकली है आपके यूरोप में एक बहुत लंबी नदी है, और ये बहुत लंबी नदी अर्थात जो सबसे लंबी नदी है आपकी यूरोप की, डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये जो आपकी आई है ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जर्मनी। जर्मनी में एक शब्द आपने सुना होगा ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, ब्लैक फॉरेस्ट सुने हैं ना, ब्लैक फॉरेस्ट से ही ये आपकी पहाड़ी से निकलती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना, ये जो आपके हैं स्टीफन हॉकिंस। अब आपके बीच हमारे बीच में ये आपके है नहीं है ना, इनकी 2018 में निधन हो गया था। ये भौतिक विज्ञान के बारे में बहुत जानकार थे, है ना, और इन्होंने अनेक ऐसे अध्ययन बताया था। तो इन्होंने कहा कि एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की जो लेखक है स्टीफन हॉकिंस हो जाएंगे। अगला दिया गया है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा मेरियाना खाई, है ना। मेरियाना को हम लोग एक नाम और जानते हैं, ट्रेंच खाई बोल देते हैं, ट्रेंच। ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी कहते हैं, इसको पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी कहते हैं। ये पृथ्वी में कहाँ पर है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में ये आपका है मेरियाना खाई है, और ये 11,000 कितना 11,033 मीटर ये गहरा है ना। तो इसका आंसर बनेगा कौन है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है, और कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में है? गैलेरेस ज्वालामुखी जो आपका है ये आपकी कोलंबिया में है। कोलंबिया आपने नाम सुना होगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व में ऊंचे पर्वत चोटी में से आपका देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो गया कौन? ए नंबर आपका राइट हो गया।
अगला है भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल यहाँ पर खाता है। हमने आपको पड़ोसी देश पढ़ाया था। पड़ोसी देश में से जितने भी जानकारी होती है ना, जितने भी चीजें थी पड़ोसी देश में वो सब आपको पढ़ा दिया गया था, है ना। आपने नहीं देखा होगा और देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है अफगानिस्तान का दिया है बुर्ज काशी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया बांग्लादेश का क्रिकेट दिया है, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश का क्रिकेट तो हमने नहीं पढ़ा है ना। कबड्डी है, बांग्लादेश की क्या है, कबड्डी है ना। अफगानिस्तान का है बुजकाशी है, भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का है ना वॉलीबॉल है। तो मिल गया आंसर आपका बी नंबर। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स जो अध्ययन होता है किसका होता है, इसमें अध्ययन होता है जो सिक्के होते हैं इन सब सिक्कों का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर में जैसे आपका बिरहा है, कजरी है, रसिया है, ढोला मारू नहीं है। ये जो ढोला मारू है ये आपका है कहाँ का, चलिए बताइएगा कि ढोला मारू जो आपका है ये कहाँ का है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए आप कहेंगे ये ढोला मारू है ये राजस्थान का है क्या। ये देखिए ढोला मारू राजस्थान का एक लोकगीत है ना। राजस्थान की जो लोक कथाएं उनमें बहुत प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, उन्हीं में से आपका है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी जो आपकी थी मारू उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। राजकुमार का नाम था ढोला और राजकुमारी का नाम था मारू, दोनों को मिलाकर बना दिया ढोला मारू, ठीक है। अगला बताइएगा आपसे कह रहा है कि किन किन देशों की मुद्रा रुपया है। रुपया जो आपके है वो किसका है, तो आपके जो पड़ोसी देश हैं कहीं ना कहीं उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा। और जब ज्यादा फोकस है तो आपका देखिए सेशल्स है, मालदीव है, मॉरिशस है ना। ये सभी जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। बाकी आपके देखिए पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका ये सब आपका रुपया चलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाहौर घोषणा का संबंध किन देशों से है। लाहौर जो घोषणा हुई थी, ये लाहौर घोषणा जो हुई थी वो आपके देखिए भारत और पाकिस्तान से ही संबंधित आपकी है। ये 1999 में एक दिवसीय आपका समझौता हुआ था और यहाँ पर इस घोषणा में शिमला समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक संकल्प को दोहराया गया था। अगला आपसे कह रहा है कि किगाली किस देश की राजधानी है। किगाली, किगाली जो आपकी है आपके रवांडा की है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेनेगल से क्वेश्चन बनता है, सेनेगल देश की राजधानी डकार क्या है, तो आपकी डकार हो जाएगा डकार। सूडान की आप बता सकते हैं, सूडान की राजधानी खार्तूम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, इसको आपको नोट करना है। बचा है आपका नाइजीरिया, नाइजीरियन की राजधानी अबुजा है, क्या है अबुजा। अबुजा जो आपकी है ये यहाँ की राजधानी अबुजा है, याद रखिए अबुजा, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में एक विकलांग बालक के बारे में दिया है कि जो एक विकलांग बालक है वो कितना साहसी है, अपने पैरों से सब कुछ वो कर सकता है। तो एक विकलांग बालक जो होता है वो कहता है ना, हम लोगों को सचेत देता है कि जब एक विकलांग बालक होता है ना वो इतना सब कुछ कर सकता है। तो जो लोग होते हैं है ना, जो पैसा मांगते हैं उनको एक प्रकार से संदेश दे रहा है कि विकलांग बालक जब मांग रहा है ना, तो भैया वो मेहनत कर मांग रहा है। बहुत लोग बड़े शरीर के होते हैं फिर भी वो क्या करते हैं पैसा मांगते हैं, तो उनको ये संदेश दे रहा था। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है उपमा और उपमेय का आभेद कहलाता है। देखो आभेद जो होता है ये रूपक में होता है, हमने कहा आभेद मतलब एक प्रकार से भेद इसमें कर दिया जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 44 नंबर में, तो आप कहेंगे सर आभेद रूप होता है किसमें, तो आपके रूपक में होता है ना। मतलब लगे तो आभेद है लेकिन एक प्रकार से समानता भी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया बी नंबर। अगला है सरशेष महेश गणेश दुनेश सुरेश हूँ जह निरंतर गावे पंक्ति में अलंकार क्या है। अब जब आपको कुछ ना मिले है ना, कुछ ना मिले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पर सा शब्द आ रहा है ना, कहीं ना कहीं सा शब्द आपका सा वर्ण आ रहा है और जब वर्ण आपका आता है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो आंसर आपका बनेगा आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य दिया है। मिश्र वाक्य की पहचान हमने बताया था कि जब आपका सेंटेंस में की मिल जाए, की शब्द आपको मिल जाए, मतलब सेठ जानता है ना, तो ये सेंटेंस तो पूरा नहीं है। पूरा कब होगा, जब हम इस सेंटेंस के साथ मिलाप करेंगे। तो इसको मिलाएंगे किसके साथ, की के साथ, ये जोड़ रहा है। तो ये हो गया आपका कौन है, तो आपका हो गया सी नंबर हो गया है। अगला दिख रहा है इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास इनमें से कौन सा है। शिव प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है यहाँ पर 47 में, वो आपका होता है नीला चांद आपका है। कौन है, नीला चांद इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, नीला चांद आपका हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जब आधा आपको अक्षर मिले, जब आधे आधे अक्षर मिले, चाहे वह आपका जैसे आपका चा दिया गया है, जैसे आपका टा दिया गया हो, जब भी कभी मिल जाए तो ये समझो व्यंजन संधि आपकी है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जब डबल आपके ऐसे वर्ड मिल जाए, चाहे वो टा हो, चाहे चा हो, चाहे कुछ भी हो, तो बस आपको व्यंजन संधि आपको लगा देना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगला बताइएगा, आपसे कह रहा है सर या तो धान पर्यायवाची होता है, ये किसका होता है? या तो धान पर्यायवाची होता है, किसका होता है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे या तो धान मतलब होता है निशाचर, जो आपका रात्रि वाले होते हैं, अर्थात जो रात्रि वाले होते हैं निशाचर एक प्रकार से, है ना, इनको कहते हैं या तो धान कहते हैं, राक्षस जिसे कहते हैं। अगला है अगम का विलोम क्या होता है? अगम का विलोम क्या होता है? तो अगम मतलब जहां पर हम नहीं जा पा रहे हैं, अगम। तो आप कहेंगे सुगम, मतलब जहां पर जाना कठिन लग रहा है, अगम हो गया। जो यहाँ पर सुगम है मतलब जो आसान है जाने के लिए, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि शिवा बावनी किसकी रचना है? शिवा बावनी जो रचना है ये किसकी है? तो आप कहेंगे शिव भूषण की है, भूषण की है, शिवा बावनी भूषण की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद ने एक पत्रिका निकाली थी और ये है आपकी इंदु पत्रिका है। कौन है? तो आपकी इंदु पत्रिका है। इंदु पत्रिका आपका हो जाएगा 1909 में आपकी प्रकाशित की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके नहीं रहे हैं। देखिए जब सरस्वती पत्रिका थी, ये समय में लोग आते रहते हैं ना कि आज अभी ये आपके बने हैं सीओपी आपकी वो आए हैं। तो देखिए 53 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, तो श्याम सुंदर दास है, महावीर द्विवेदी है, श्री नारायण चतुर्वेदी है, जो शांत प्रिय द्विवेदी हैं, ये आपकी इनमें से नहीं रहे, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्र का होता है यहाँ पर मित्रता होता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? देखो सज्जन क्या है? सज्जन शब्द क्या है? तो कहेंगे सज्जन गुण होता है, अर्थात ये विशेषण है। दुर्जन क्या है? व्यक्ति दुर्जन, ये भी गुण होता है। सुकुमार ये भी गुण है। बचा है आपका मानस, मानस आपका विशेषण है, नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका नहीं है? सुबह कैसी है, दोपहर कैसी है, सांझ कैसी है, दिन कैसा है? आप कहेंगे दिन आपका हो गया है पुल्लिंग डी नंबर है। अगला वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल क्या है? वह पहुंचा ही होगा। अब आपको तो नहीं मालूम है कि पहुंचा है, अर्थात आपके संदिग्ध हो रहा है ना, आपको संदिग्ध लग रहा है कि अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कौन सा संयुक्त वाक्य आपका है? संयुक्त वाक्य में और शब्द आपको देखने को मिलेगा। 90% जब भी क्वेश्चन मिलेगा और मिलेगा, मतलब दो सेंटेंस आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उसने खाना खाया, एक सेंटेंस हो गया, और सो गया, दो सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पर जो बीच में आ गया है और ये आपको संयुक्त कर रहा है। ठीक है, अगला दिया गया है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में आपको बताया है 3 आपकी बोलियां होती हैं। भोजपुरी तो होती है, मैथिली होती है, मगही होती है, लेकिन अवधी नहीं होती। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं। किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में आती हैं, याद रखिएगा। अगला है उत्थान में कौन सा उपसर्ग दिया है? उत्थान में जो उपसर्ग बनेगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उत्थान में उत हो जाएगा। उत जो दिया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया है। अगला है यथा साध्य में कौन सा समास है? यथा शब्द क्या है? उपसर्ग दिया है। और जिस समास में उपसर्ग होता है, पहला ही पद प्रधान मिल जाए और उपसर्ग मिल जाए, तो आपका हमेशा वो अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर हो जाता है। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, देशार्पण मतलब हो गया देश के लिए अर्पण कर रहे हैं। जब देश के लिए ही आप लोग अर्पण कर रहे हैं, मतलब संप्रदान कर रहे हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, आप मतलब एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? देश अर्पण, देश के लिए अर्पण। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है? संप्रदान, अपना पूरा सर्वस्व क्या है? हमने संप्रदान कर दिया है, हमने दान कर दिया है अपना पूरा। यहाँ पर इसका आंसर आपका बी बनेगा। देश अर्पण, देश के लिए होता है संप्रदान में। अगला है शिष्ट, और यहाँ पर दिया है शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त और व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही जो कहलाती है उसे कहते हैं यहाँ पर मानक भाषा होती है। इसे भरेंगे मानक भाषा। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त व्याकरण भाषा मानक भाषा होती है। अगला, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। वाक्य में आय शब्द कृश का विलोम क्या होता है? कृश शब्द होता क्या है? कृश शब्द होता है जो बिल्कुल दुबला पतला होता है ना, दुबला पतला होगा। और दुबला पतला दिया है तो आप कहेंगे सर हष्ट पुष्ट, है ना, क्या होगा? हष्ट पुष्ट होगा। तो इसका विलोम बनेगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मोटा ताजा बिल्कुल, है ना, हट्टा कट्टा। अगला दिया गया है, कह रहा है विकल्प आपका विलोम आपका नहीं दिया है। 65 नंबर में विकल्प आपका विलोम नहीं है। जो कि यहाँ पर दिया है निंदा का परनिंदा दिया गया है। यहाँ पर दिया प्रफुल्ल का म्लान दिया है, मुख का वाचाल दिया है। प्रफुल्ल का म्लान तो सही है, मुख का वाचाल सही दिया है। अब ये निंदा का परनिंदा होता है क्या?
निंदा का परनिंदा होता है? क्यों भाई? निंदा का निंदा कर रहे हो, परनिंदा क्या मतलब आपको समझ में आ गया? निंदा और परनिंदा के मतलब जब विलोम पूछा गया किसी की निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको क्या करिए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करिए। परनिंदा कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर है यहाँ पर आपका गड़बड़ है। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी। अश्वत्थामा नाम सुना होगा आपने। अश्वत्थामा जो आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए अश्वत्थामा की बात करते हैं तो आपका सही क्या हो सकता है? अश्वत्थामा, ये तो आपका सा तो लगेगा नहीं, ये सा आपका लगेगा नहीं। अब ये सा लगेगा नहीं, बस ऑप्शन मिल गया है आपका, डी नंबर हो जाएगा। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नहीं है। देखिए व्यंजन संधि में आधा चा आपको मिल रहा है ना? यहाँ पर आधा चा मिल रहा है, आधा चा इसमें भी आपको मिल रहा है, दो तो आपको मिल गए बड़े आसानी से, है ना? दो आपको आसानी से मिल गए। अब यहाँ पर देखो रामस दिया है तो यहाँ पर भी हो गया है, ये भी आपका हो गया। बचा ऑप्शन सी नंबर गंगा धन उदक गंगोदकम। ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो आप कहेंगे सर इसमें गुण संधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है समोच्च उच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। सम उच्चारित, आप कहेंगे सर सम उच्चारित में देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है जरा और जरा, है ना? जरा का अर्थ कुछ ना कुछ तो होगा और जरा का भी अर्थ होगा। शंकर शंकर, सेल सेल, लेकिन पृथक और पृथक तो एक ही जैसे हैं, ये तो एक ही जैसे शब्द आपके हैं, दोनों में अंतर तो है नहीं है, जैसा ये लिखा है वैसे ये भी लिखा है, तो आप कहेंगे सर गड़बड़ी मिल गई है, ऑप्शन नंबर आपके डी पर। अगला कह रहा है कि आनन चंद समान उग्यो मृद मंजो हंसी जनु जोन हटा छटा, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर जन शब्द दिया गया है, तो जब ऐसे पॉइंट आपको रटे वाले हों तो रटा वाला ध्यान दीजिए। जब आपको ना पता चले कि नहीं कौन सा रटा रटाया मिल रहा है, पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब आपको ऑप्शन देना है। लेकिन जब आपको रटा हुआ चीज मिल जाए और ऑप्शन मिल जाए तो आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अबलो नसाने अब ना नसई हो। हमने हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाया था, 8:50 वाली क्लास में एक क्वेश्चन मिला था, हमने हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पढ़ाया था, है ना? कि अबलो नसाने अब ना नसई हो, ये जो आपका है ये आपका किसका है? तुलसीदास ने, है ना? यहाँ पर गीतावली से लिया है और इसमें क्या है, ये शांत रस है ना? कि मैंने अभी तक जो समय है नाश कर दिया, अब अपने समय को नहीं नाश करूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंश और मयूख। अंश और मयूख जो पर्यायवाची है ये है आपकी किरण के हैं, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित पूछा गया, तुम जो आपका है ये क्या है? तुम क्या है? तो ये तो मध्यम पुरुष में आता है, तुम यू यू योर किस में आता है? तो आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना? यहाँ पर अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है कि सर जी दिए गए वाक्य में से त्रुटि वाले अंश को आपको बताना है। देखो कह रहा है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, ये जो मनुष्य का जन्म है क्या सुलभ है? ये जो आपका मनुष्य का जन्म है क्या सुलभ जन्म है? क्या बहुत आसानी से जन्म मिल जाता है मनुष्य का? ये सुलभ जब जो जन्म है क्या आसानी से मिलता है? आप कहेंगे सर सुलभ नहीं होता है, ये मनुष्य का जन्म इतना आसान नहीं होता है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में, जीवों में, हर एक चीजों में मनुष्य होता है। दुनिया की कोई भी चीज टेक्निक हो चाहे कुछ भी हो, मनुष्य से ही सब करता है। तो सुलभ नहीं कहेंगे, ये दुर्लभ होता है। मनुष्य का जो जीवन है ये दुर्लभ है, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, देशज प्रत्यय का नहीं है। देखिए आपका जो 74 नंबर दिया गया है, तो आपसे कह रहा है फर्राटा, फिर दिया चौपाई, फिर दिया घुमक्कड़, है ना? तो आप कहेंगे सर देशज शब्द आपका फर्राटा है, यहाँ पर चौपाई भी है, घुमक्कड़ भी कैसा देशज है। बचा आपका सी नंबर उच्चतर, और उच्चतर जो आपका दिया गया है ना? ये उच्च शब्द जो आया है उच्च धन तर, तो उच्च शब्द है और जो तर है क्या है? तत्सम शब्द से आया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका देशज प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कौन सा छंद दोहा और रोला से मिलाकर बनता है? देखिए दोहा को मिला दीजिए और रोला को मिला दीजिए, और जब दोनों को मिला देंगे तो एक छंद आपको हम बहुत बार रटाए हैं कि इसको हम बोलते क्या हैं, यहाँ इसको बोला जाता है कुंडलियां। याद रखिए दोहा के 2 होते हैं, रोला के 4 होते हैं, इनको मिला देते हैं कुंडलियां। कुंडलियां में आपके 6 चरण होते हैं, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण आपका सेम हो जाए तो बस आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। बाकी किसी को कोई समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।